जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी-अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने हनुमान जी की रीडिंग लेकर। हनुमान जी के मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, आपके सिचुएशंस के लिए, वो क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को, इसके रिगार्डिंग आज रीडिंग रहने वाली है। आई नो मैं काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के लिए जो है हनुमान जी की रीडिंग लेकर आ रही हूँ। लेकिन क्या करें गाइस, मुझे मैसेजेस ही नहीं रिसीव हो रहे थे कि मैंने आप लोगों के लिए हनुमान जी की रीडिंग करनी है। लेकिन आज मुझे वो मैसेज रिसीव हुआ है आप लोगों के लिए, तो मैं आपके लिए चैनल करने वाली हूँ कि हनुमान जी आप लोगों को क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं इस वक़्त। तो आज की इस रीडिंग को देखने के लिए आप लोगों के सामने 3 इमेजेस आ रही है इस वक़्त, ठीक है? आज मैं 3 फाइल्स के साथ में इस रीडिंग को करना चाहूँगी। आपके सामने में 3 इमेजेस आ रही हैं। आप तीनों ही इमेजेस में से आप लोगों को जो भी इमेज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उस इमेज को आप एज़ अ पाइल चूज़ कर सकते हो और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। इन केस अगर आप इन तीनों ही पाइल्स के थ्रू नहीं जाना चाहते इस रीडिंग के लिए, तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों के लिए आपकी बर्थ मंथ का है। आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, तो आप अपने जन्म के महीने के अनुसार इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है? सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएँगी विद टाइम स्टैम्प। तो चलिए, जय श्री राम और जय श्री हनुमान जी का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग को पाइल नंबर 1 के साथ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। पाल नंबर 1, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी-अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए हनुमान जी का क्या दिव्य संदेश आ रहा है, वो आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आ चुका है, टेक रिस्क। ओके, दूसरा कार्ड है आप लोगों के लिए एम्ब्रेस चेंज। ओके, आपके लिए तीसरा कार्ड है यहाँ पे फोकस ऑन योर गोल। तो पायल नंबर 1, पहली बात तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि अपने लाइफ में ना रिस्क लेना सीखो। आपको हनुमान जी क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपने लाइफ में रिस्क लेना सीखो, डरना नहीं है, रिस्क लेना है अपने लाइफ में। डर डर के जीना नहीं है यहाँ पे, ये पहला इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। और आपको ये बोल रहा है कि रिस्क लो अपने लाइफ में। ऐसा मत सोचो कि मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, अगर मैं एक्शन लेता हूँ तो कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। नहीं, बस आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो ग्रोथ के लिए आ रही है, तो बस आप लोगों को एक्शंस लेने हैं और मैनिफेस्ट ये करना है अपने लाइफ में। इच्छा ये रखनी है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आ रही है, वो मेरे लिए ग्रोथ में परिवर्तित हो, ठीक है? इस मैनिफेस्टेशंस के साथ में, इस इच्छा के साथ में ही आगे बढ़ना है। ये आपके लिए हनुमान जी का मैसेज आ रहा है। और आपको हनुमान जी ये भी बोल रहे हैं कि कंफर्ट जोन में मत रहो, कंफर्ट जोन में रहना बंद करो। पायल नंबर 1, आप अपने आप को हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में रखते हो, कंफर्टेबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा रखते हो, तो कंफर्ट्स के बाहर निकलना है, ओके? कंफर्ट ज़ोन के बाहर निकलना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करो, अपने आप को कंफर्ट ज़ोन के बाहर निकालो और एम्ब्रेस करो अपॉर्च्युनिटीज़ को, ग्रोथ को, रिस्क लेकर आगे बढ़ो और अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करो। ये पहला इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लिए हनुमान जी की तरफ से। साथ ही साथ पायल नंबर 1, आप लोगों को हनुमान जी ये भी बोल रहे हैं कि ये जो रिस्क लेना है तुमने, ये कहीं न कहीं तुम्हारे लाइफ को चेंज करेगा, ओके? तो जो चेंज आ रहा है ना इस रिस्क की वजह से, जब तुम एक्शंस लोगे चेंज आएगा। तो ये चेंज को एम्ब्रेस करो अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं ये जो पाथ है तुम्हें ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है तुम्हारी लाइफ को, ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है आप लोगों की। तो अपने आप को ओपन अप रखो इस समय पर, अपने आप को खुले विचारों के साथ में रखो, अपने आप को ओपन अप रखो, ताकि नए नए एक्सपीरियंस को सीख सको अपने लाइफ में और अपने आप को ही परिवर्तित होता हुआ देख पाओ। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना आप लोगों की लाइफ में, ये ऐसी नहीं है कि बाहरी बदलाव ज़्यादा है। ये बाहरी बदलाव के साथ-साथ आपकी दुनिया तो बदल ही रही है, लेकिन आप खुद भी अंदर से बदलते जाओगे। क्योंकि आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को सीखते जाओगे, बहुत सारे अनुभवों को सीखते जाओगे इस जर्नी में। ये जो जर्नी आप लोग की ग्रोथ की है ना, ये जर्नी कहीं न कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की है। इस जर्नी में आप कहीं न कहीं अपने आप को भी बहुत ज़्यादा बदलता हुआ देख पाओगे। ये आपको हनुमान जी बोल रहे हैं, इस चीज़ को आप विटनेस कर पाओगे कहीं न कहीं। तो जो चेंज आ रहा है लाइफ में, अगर कोई बदलाव भी आ रहा है ना, तो वो आपकी अच्छाई के लिए है, वो आपकी भलाई के लिए। उस चेंज को कहीं न कहीं ऐसे मत करना, अरे क्या क्यों ही हुआ ये बदलाव? ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, जो था पहले अच्छा था। इस तरीके से भाव नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ये आपको बोला जा रहा है। क्योंकि जो चेंज आ रहा है,
वो कहीं न कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी पूरी लाइफ़ बदल सकती है पायल नंबर 1, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पे। और आपको हनुमान जी ये भी बोल रहे हैं पायल नंबर 1 कि फ़ोकस रखो अपने लाइफ़ पर, ठीक है? फ़ोकस रहो अपने आप पर, फ़ोकस रखो अपने गोल्स पर जो तुम अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ़ में। अगर तुम्हारा कोई गोल है, तुम्हारा कोई उद्देश्य है जीवन का जिसमें तुम सफल होना चाहते हो, तो यहाँ पे फ़ोकस की एनर्जी लगेगी। तो अपने आप को फ़ोकस की एनर्जी में लगाएँ, ठीक है? जितना ज़्यादा फ़ोकस हो सके अपने स्टडीज़ के लिए, अपने गोल के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको ये बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं देखो, मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए एक लाइफ़ में, ठीक है? जब तक इंसान के मन मस्तिष्क में वो क्लैरिटी नहीं होती ना, माइंड में, दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं होती है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी ही है, तब तक हमारा फ़ोकस नहीं बैठ पाता, ठीक है? वो आप जो है डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचो। अगर आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसी भी ऊर्जा है, जैसे हम पढ़ाई पे बैठ गए, पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। लेट्स से एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम पढ़ाई करने के लिए बैठे और हमारा फ़ोन हमारे पास में हो, तो किसी फ्रेंड ने मैसेज कर दिया, लग गए पढ़ाई छोड़ के मैसेज करने में, लग गए पढ़ाई करके कोई नोटिफ़िकेशन आया तो उस वीडियो को देखने में, ठीक है? तो इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आप लोगों के इर्द-गिर्द। थोड़ा अपने माइंड को प्रिपेयर करो इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपकी डिज़ायर बहुत बड़ी है, पायल नंबर 1 ये दिखाई देता है, आपकी डिज़ायर बहुत बड़ी है, आपकी इच्छा बहुत बड़ी है और उस इच्छा के लिए उतना डेडिकेशन भी लगेगा अपनी तरफ से, कल्टीवेशन भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी उतनी। तो कंसंट्रेशन के साथ और मेंटल क्लैरिटी के साथ में आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, अचीव कर सकते हो अपने गोल को, तो फोकस बना के रखो, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है। देखते हैं और क्या मैसेज है हनुमान जी की ओर से। लिटरली 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि आप जो है पायल नंबर 1 अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। इस वक़्त अगर आप अपने हथियार डाल दोगे, इस वक़्त अगर आप ऐसा सोचने बैठ जाओगे कि नहीं अब तो नहीं हो सकता, इतनी तो मेहनत कर ली, कुछ तो मिला नहीं, अब नहीं मिल सकता। अगर ऐसा सोचते बैठ जाओगे ना, तो हाथ आई अपॉर्च्युनिटीज़ को भी गँवा दोगे। तो इससे बेहतर है हनुमान जी आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि लगातार अपनी मेहनत करते रहो, तुम जीत के बहुत करीब हो, तुम्हें जीत हासिल होने वाली है। जो भी तुम्हारी इच्छा है उसके बहुत करीब हो। अगर आप लोगों ने कोई मैनिफेस्टेशंस भी लगाई हैं यहाँ पे, इन केस अगर आपका कोई गोल नहीं है, कोई कुछ उद्देश्य नहीं है आप लोगों का लाइफ का, लेकिन आप फिर भी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हो अपनी, कोई आपके हार्ट की डिज़ायर पूरी करना चाहते हो, दिली तमन्ना पूरी करना चाहते हो, तो आप उस तमन्ना के बहुत करीब हो, आप उस इच्छा के बहुत करीब हो, वो आपको हासिल ही होने वाली है। बस अपनी मैनिफेस्टेशंस को लगातार करते रहिए श्रद्धा भाव के साथ, आपको वो अचीव होने वाली है, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पे हनुमान जी की तरफ से। साथ ही साथ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि देखो अपने काम पे फ़ोकस करो, ठीक है? आप जो कर रहे हो अपने काम पे फ़ोकस करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाने का काम करो। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो हुनर है, उसके ऊपर काम करो। उसको कैसे पॉलिश कर सकते हो, उसको कैसे एनहांस कर सकते हो आप लोग, उसको कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हो दुनिया के सामने बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग ढंग से, उसके ऊपर फ़ोकस बना के रखो, ठीक है? मुझे आपके लिए ना बहुत सारा मनी आता हुआ नज़र आ रहा है पायल नंबर 1। जो भी करियर फ़ील्ड में हो आप लोग, आप बहुत सारा धन अर्जित करोगे आने वाले समय में अपने लाइफ़ में, ठीक है? बहुत सारा मनी आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही जल्द कोई मौका मिलने वाला है अपने लाइफ में, ओके? कोई ऐसा मौका मिलेगा करियर प्लेस पर, जहाँ पर भी आप काम करते हो, जहाँ पर भी आप जॉब करते हो, आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है बहुत ही जल्द, जो आप लोगों को बहुत आगे लेकर जाए, वो जो बहुत आप लोगों को तरक्की की तरफ लेकर जाए, ऐसा कोई मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ओके? और अगर आप लोग इन केस अगर आप लोग जॉबलेस भी हो, अगर आप जॉब नहीं करते हो अपने लाइफ में अभी, जॉब ढूँढ रहे हो, अपने लिए सर्च कर रहे हो, तो वो मौका मिलेगा आप लोगों को जहाँ पर आप अपनी तकदीर को खुद लिख पाओ। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के साथ में। ये आपके लिए हनुमान जी का यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है, ठीक है? गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रही है हनुमान जी की तरफ से। लोग क्या बोलते हैं, लोग मुझे कैसे व्यू करते हैं, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव में है मेरे लिए, उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं होना चाहिए पायल नंबर 1। फोकस रखो अपनी मेहनत पर, ठीक है? बाकी और क्या बोलते हैं उसको जाने दो।
लव की एनर्जी है। अगर आप अपने लाइफ में प्यार भी चाहते हो ना, पायल नंबर 1, अगर आप करियर की रिगार्डिंग इस रीडिंग को नहीं देख रहे हो, प्यार चाहते हो, प्यार पाना चाहते हो अपने लाइफ में, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए ऊर्जा है एस ऑफ कप की एनर्जी से। डेफिनेटली आप लोगों को वो चीज भी रिसीव होगी अगर आपकी इच्छा है कि आपका मन चाहा प्यार आप लोगों को मिले, कहीं ना कहीं आपकी शादी हो ऐसे घर परिवार में या फिर ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत ही ज़्यादा लवेबल हो, बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, तो वो एक इच्छा पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है किसी-किसी के लिए। आपको बोला ये जा रहा है गाइडेंस के रूप में कि देखो, कहीं न कहीं अपने आप को प्यार के साथ में कनेक्ट करो, ठीक है? तो हनुमान जी यहाँ पे सेल्फ लव की गाइडेंस दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? आप अपने आप से ही बहुत सारा प्यार करें, ठीक है? लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में, कैसे व्यू करते हैं, इसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है? आप बस अपने आप से प्यार करते रहो, ये आपसे हनुमान जी चाहते हैं इस वक़्त, आपको ये बोलना चाहते हैं। एंड ईज़ की एनर्जी है। देखो, मैंने बोला था आप लोगों को यहाँ पे ढेर सारा मनी मिलने वाला है, ढेर सारा पैसा आप लोगों के लाइफ में आने वाला है और आपके लिए माँ लक्ष्मी की ऊर्जा यहाँ पर आ चुकी है, पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्ति होगी आप लोगों को हनुमान जी की कृपा से, ठीक है? बस अपनी लगातार मेहनत करते रहो आप लोग, ये आपको बोला जा रहा है और बहुत ही जल्द आप जो है अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव करोगे। देखो, बोला ये जा रहा है गाइडेंस के रूप में, अगर गाइडेंस की मैं बात करूँ आपके लिए, तो गाइडेंस ये आ रही है पायल नंबर 1, चीज़ों के पीछे भागना छोड़ो। चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखो कि कैसे अट्रैक्ट किया जाता है लाइफ में चीज़ों को। चीज़ों के पीछे भाग के कभी भी चीज़ें नहीं मिलती, वो आपसे उतनी ही और दूर चली जाएंगी। अगर आप अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में लेकर जाते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, इवन मनी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत सारा धन भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। ये आपको हनुमान जी समझाना चाहते हैं यहाँ पे। देखो, आप रेमेडीज के तौर पर ना यहाँ पे हनुमान जी को फ्रूट्स अर्पित कर सकते हो, लाल कलर रेड कलर के जो फ्रूट्स आते हैं जैसे एप्पल हो गया, अनार हो गया, आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हो। आपको ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप राम नाम का जाप करें, ठीक है? राम राम जो है आप चैंट कर सकते हो यहाँ पे। साथ ही साथ थर्ड रेमेडी आ रही है आप लोगों के लिए यहाँ पे कि जितना भी आपके घर में ओल्ड स्टफ है, ठीक है, जो आपके लिए यूजेबल नहीं है, जिसको आप यूज नहीं करते हो, ऐसे स्टफ को, ऐसे चीजों को आप कहीं ना कहीं जो है डोनेट कर दें, ठीक है, या फिर उसको डिस्पोज कर दें, ताकि आपके घर परिवार में ना वो जगह बने, ठीक है, स्पेस क्रिएट हो जाए, ताकि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ सके, न्यू ब्लेसिंग्स आ सके। और न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में है, न्यू ब्लेसिंग्स आपके लिए है, और कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके लिए है यहाँ पे। तो माँ लक्ष्मी तो तभी आती है भाई घर में, हमने दिवालियों में देखा है, हम हमारे घर में जो है साफ सफाई करते हैं पायल नंबर 1, जब भी जो भी चीजें हमारे लिए अनवांटेड होती है, हमें हम उनको निकाल के बाहर फेंकते हैं घरों में से, ठीक है? और हमारे पुराने कपड़े हो गए, पुराने इलेक्ट्रिक सामान हो गए, टूटा फूटा कुछ सामान हो आपके घर में रखा हुआ, कबाड़ हो आपके घर में रखा हुआ, वो कहीं ना कहीं एनर्जीज को डिस्टर्ब करता है, ठीक है? एनर्जीज को हमारे खराब करता है, टॉक्सिक एनर्जी लेकर आता है घर में। तो उनको कहीं ना कहीं आप डोनेट कर पाओ तो डोनेट कर दो, डिस्पोज कर पाओ तो डिस्पोज कर दो, क्योंकि आपके लाइफ में ये बहुत बड़ी चीज आने वाली है। हनुमान जी इसका क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं आप लोगों को। ये दो बहुत बड़ी चीजें आपके लाइफ में आने वाली है। एक तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके लाइफ में आने वाली है, और ढेर सारी न्यू बिगिनिंग आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को न्यू ब्लेसिंग्स के साथ में जोड़ने के लिए, स्पेस क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? ओके, तो पायल नंबर 1, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी होगी, मैसेजेस मिले होंगे, गाइडेंस मिली होगी, इनसाइट्स मिली होगी। और सॉरी फॉर द डिले, अगर मैंने बहुत लंबा समय लगाया हो आपके मैसेजेस को चैनल करने के लिए, तो बट ये एनर्जीज की बात है, ठीक है? इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलती उनकी तरफ से। मैं आपके लिए जो है रीडिंग्स को इमीडिएटली लेकर नहीं आ सकती। तो आप, आई होप आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि मैं एनर्जीज एक्सचेंज का काम करती हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनों के साथ में शेयर करना मत भूलना। पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी ईमेल आईडी दे रखी है, वहां पर जाकर आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री राम, जय श्री हनुमान। श्री राम, जय श्री हनुमान। पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पायल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो पायल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए हनुमान जी की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त।
थैंक यू हनुमान, थैंक यू सो मच। ओके, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, ओके। और आपके लिए है गेन ट्रू नॉलेज, सॉलिट्यूड की एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो पायल नंबर 2, पहली बात तो आप लोगों को ये बोल रहे हैं हनुमान जी, देखो यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा आने वाले समय में। ऐसा हो सकता है, बहुत ही जल्द हो सकता है इनफैक्ट, ये किसी किसी के लिए मे बी 2 मंथ्स में हो सकता है, मे बी 1 मंथ में हो सकता है, किसी किसी के लिए ये आपके काम का आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। ओके, अगर आपकी ये हमेशा कहीं ना कहीं हनुमान जी के चरणों में ये कहीं न कहीं कंप्लेंट रहती है कि भगवान जी मेरे काम का तो रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता मुझे। मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन कोई मेरे काम को सराहता ही नहीं है। कहीं न कहीं मेरी तारीफ़ ही नहीं होती है। ओके, तो आपको ये बोला जा रहा है पायल नंबर 2 कि आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। बहुत ही जल्द आपके मेहनत को, आपके डेडिकेशन को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। ओके, और आपको ये बोला जा रहा है कि कमिटेड रहो, ठीक है? कमिटेड रहो अपने काम के प्रति। जो भी काम तुम कर रहे हो, जो भी काज तुम कर रहे हो अपने लाइफ़ में, उसके प्रति कमिटेड रहो। आपका पाथ जो है, जो आपने रास्ता चुना है अपने लिए, वो एफर्ट से भरा हुआ होना चाहिए और नॉलेज से भरा हुआ होना चाहिए कहीं न कहीं। तो एफर्ट्स ही आपकी सबसे बड़ी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, आपके लगातार प्रयास ही आपकी सबसे बड़ी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए आपके लाइफ की। तो आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे अपने प्रयासों का फल ज़रूर मिलेगा। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए आने वाले समय में ना प्रमोशन, रिवॉर्ड अवार्ड मिलना, कोई अथॉरिटीज़ पोज़ीशन मिलना, कोई हायर अथॉरिटी पोज़ीशन पे जाके कोई बैठ जाना, मतलब कहीं न कहीं आपको वो पोज़ीशन मिल जाना, ठीक है? जैसे कहीं न कहीं प्रमोशन होता है, तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ में हो सकती है पायल नंबर 2। आई डोंट नो किसने चूज़ किया है ये, लेकिन वो चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आती है यहाँ पे। साथ ही साथ पायल नंबर 2 आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि देखो, लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है? तो लाइफ के एक्सपीरियंस से ही तुम्हें सीखना है, क्योंकि ट्रू नॉलेज वही है। ओके, अगर आप जो है ज्ञान ढूंढने जाओगे बाहर, वो ज्ञान नहीं मिलने वाला। लाइफ के एक्सपीरियंस ही हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं कि हमने कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है, कैसे किसी व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए, कैसे दुनिया में रहना चाहिए। ओके, तो आपके एक्सपीरियंस ही आप लोगों को सिखाने वाले हैं बहुत कुछ। तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखो अपना लाइफ में, ठीक है? ये आपको बोला जा रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रखना चाहिए लाइफ में। और जो भी विज़डम गेन कर रहे हो, जो भी नॉलेज गेन गेन कर रहे हो आप अपने लाइफ में, एक्सपीरियंस से अपने, उस एक्सपीरियंस को लगाना है आप लोगों ने अपने लाइफ में और फेथ के साथ में काम करना है, ट्रस्ट बना के रखना है अपना। ये आपको हनुमान जी का दूसरा मैसेज आ रहा है यहाँ पे कहीं न कहीं, ओके? ये आपको बोलना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगी कि नॉलेज की बात हो रही है, अब यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है। जहाँ पर शिक्षा की बात होती है, पहली बात तो पूजनीय जो है सरस्वती माँ है, ठीक है? उनका आप आशीर्वाद लगातार लेते रहें, उनको पूछे यहाँ पे। अगर आपका नॉलेज लेने में भी डिफ़िकल्टी होती है ना, किसी को नॉलेज गेन करने में ही डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है? किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, बार-बार सिखाना पड़ता है। अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ओके, मुझे वो वाइब मिल रही है यहाँ पे कि किसी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है नॉलेज गेन करने में। अगर ऐसा है तो आप लोगों ने सरस्वती माँ की आराधना करनी है यहाँ पे। सरस्वती माँ के मंत्र जाप करने हैं, उनके साथ में कनेक्शन अपना बनाना है, ये आपको बोला जा रहा है। रिस्पेक्ट करो अपने टीचर्स की, ठीक है? ग्रेटफुल रहो उनके प्रति, ग्रेटफुल रहो अपनी माँ के प्रति, क्योंकि पहली गुरु तो हमारी वही होती है, ठीक है? ये आपको बोला जा रहा है और ग्रेटफुल रहे अपने डिवाइन के प्रति। ये इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? अनदर मैं आपके लिए जो थर्ड वाइब देख पा रही हूँ, वो है कहीं न कहीं सॉलिट्यूड की, जो कि मुझे ये बता रहा है कि देखो, ये टाइम ऑफ पीरियड जिसका भी है ना लाइफ में, जो भी ये मैसेज को सुन रहा है, आपका टाइम जो पीरियड चल रहा है ना, ये सेल्फ डिस्कवरी का है। ओके, पायल नंबर 3, पायल नंबर 2, आप लोगों का टाइम ऑफ पीरियड सेल्फ डिस्कवरी का है। तो यहाँ पर अपने आप को रिट्रीट करो, रिचार्ज करो,
जितना ज़्यादा नेचर के साथ में कनेक्ट हो सकते हो, नेचर के साथ में कनेक्ट हो जाओ इस वक़्त, ओके? आप लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, आप योगा एक्सरसाइज़ेस करना स्टार्ट करो। यहाँ पे इनर सेल्फ जो है वो हीलिंग माँग रही है कहीं न कहीं, ओके? रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपकी चीज़ें, टेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। तो आप लोगों को ये भी बोल रहे हैं हनुमान जी कि कहीं न कहीं अपनी इनर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होने का समय आ चुका है। अपनी अंतरात्मा के साथ में कनेक्ट होने का समय आ चुका है। अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होने का समय आ चुका है। तो अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करो। आपकी जो इंट्यूशन आप लोगों को गाइड कर रही हैं, उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करो, उसके साथ चलने की कोशिश करो। जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको कहीं न कहीं आप लोगों ने सुनना है। तो डू रेगुलर मेडिटेशंस, ओके? जर्नलिंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है? जर्नलिंग भी कर सकते हो और मेडिटेशन भी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है, ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है हनुमान की ओर से। सन की ऊर्जा आई है आप लोगों के लिए यहाँ पे और आपके लिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड थर्ड है आप लोगों के लिए टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो पाइल नंबर 2, अगर आप अपने लाइफ में लक्ष्य साधना चाहते हो अपना, ठीक है? लक्ष्य के साथ काम करना चाहते हो, फोकस बना के रखना होगा आप लोगों को, ठीक है? फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पायल नंबर 2 आप लोगों के लाइफ में। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने लाइफ में, रिकॉग्निशन को हासिल करना चाहते हो, किसी पोस्ट को हासिल करना चाहते हो, आपका सपना हो सकता है आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने या तो फिर किसी ऐसे पोजीशन को हासिल करें। माइट भी यहाँ पे चांसेस है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फोकस बना के रखने को बोल रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी। मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए, पूरी तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए आपके लाइफ में। विदाउट क्लियरिटी आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? तो आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी के साथ में आप लोग काम करो। आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए, आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शंस होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्शंस होनी चाहिए आप लोगों की, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है? अगर आप इस तरीके से काम कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो और इस रीडिंग को देख रहे हो लिटरली, तो आप लोगों को सन की ऊर्जा के साथ में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पायल नंबर 2, ओके? आप आदित्य अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ठीक है? सूर्य भगवान को नित्य रूप से जल अर्पित करना स्टार्ट करो, ठीक है? ये आपके लिए रेमेडी के तौर पर काम करेगा, ठीक है? और आदित्य अर्गला स्तोत्र सन का ही स्तोत्र होता है वो, उसके साथ में काम करो, उसकी मंत्र जाप कर सकते हो आप लोग। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है? पहली बार में आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आदत हो जाएगी आप लोगों को, वैसे आप उसका पाठ कर पाओगे। तो आप लोगों को वो करना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है, क्योंकि हनुमान जी की तरफ से ये दिव्य संदेश आ रहा है इस वक्त कि आने वाले समय में किसी ना किसी बड़ी चीज की अनाउंसमेंट हो रही है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी चीज की अनाउंसमेंट। ये रिकॉग्निशन हो सकता है, ये सक्सेसफुल एनर्जी हो सकती है कि आप किसी एग्जाम में पास कर गए हो, क्लियर कर गए हो। ये भी अनाउंसमेंट हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है? देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है हनुमान जी की ओर से। हनुमान जी आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? पॉइंट नंबर 2। चेंज की एनर्जी है, माँ भगवती आई है यहाँ पे, माँ दुर्गा की एनर्जी है एंड ग्राउंडेड की एनर्जी है। तो लिटरली पायल नंबर 2 मैंने कहा था ना आप लोगों को नेचर के साथ में कनेक्ट होना है, ठीक है? तो आप लोगों ने लिटरली यहाँ पे नेचर के साथ में कनेक्ट हो जाए, ठीक है? यहाँ पे और दिन में अगर आप हो सके 1-2 बार नंगे पैर चलना स्टार्ट करो यहाँ पे, क्योंकि अर्दी एनर्जी चाहिए यहाँ पे आप लोगों की। अर्थ के साथ कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप ग्राउंडेड अपने आप को कर पाओगे। आपकी एनर्जी थोड़ी इम्बैलेंस है यहाँ पे, तो आप अपने आप को ग्राउंडेड भी कर पाओगे। आपके लाइफ में आना चाहता है हैप्पीनेस ढेर सारा, ठीक है? और कहीं ना कहीं करेज के साथ में काम करना पड़ेगा आप लोगों को। तो करेजियस डिसीजंस बनाओ अपने लाइफ में, ठीक है? और ये करेज, ये जॉय, ये डिग्निटी कहीं ना कहीं नेचर के साथ में कनेक्ट होके और मदर अर्थ गाया के साथ में कनेक्ट होके हो सकती है। तो थोड़ा आप नंगे पैर चलना स्टार्ट करें और नेचर के साथ में कनेक्ट करें। आपके लिए गाइडेंस ये भी आ रही है यहाँ पे कि आपके लाइफ में देखो चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज, जो आपके लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख सकता है। पायल नंबर 2, तो बस अपने आप को ना ईगो के साथ में मत लेकर जाना, क्योंकि जैसे ही हम किसी पोजीशन पर हो जाते हैं ना, हमें अभिमान हो जाता है, हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ठीक है? तो ईगो को अपने आप से दूर ही रखना।
ये पहला गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ईगो जो है फाइनली आप लोगों की इतनी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा, तो आप लोगों ने ईगो से अपने आप को दूर रखना है। ये एक गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। और लिटरली आप लोगों के लिए ये रेमेडी मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि आप जितना हो सके ना डोनेट करो। ठीक है, डोनेट। अब डोनेट में क्या कर सकते हो आप लोग, आप नीडी पर्सन को डोनेट कर सकते हो, कुछ खाने का प्रबंध कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, मंदिरों में चप्पल उठा सकते हो, अपनी तरफ से वॉलंटियर वर्क कर सकते हो। और डोनेशन जो है आप लोग हनुमान जी के टेम्पल में जाके हनुमान जी को रेड क्लोथ भी अर्पित कर सकते हो। ठीक है, हनुमान जी के नाम पे किसी को लाल वस्त्र भी दान कर सकते हो। ये भी एक डोनेशन ही हुआ आप लोगों की तरफ से। तो डोनेट करना ये आपकी ईगो को काटेगा। ठीक है, ये आपकी ईगो की एनर्जी को काटेगा, आपके अंदर अहम नहीं बनने देगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे आपके लिए रिसीव हो रहा है। तो आप लोगों ने इस चीज के साथ में काम करना है। चेंज तो आपके लाइफ में है डेफिनेटली, लेकिन इस चीज के साथ में काम करो। ठीक है, तो पायल नंबर 2 ये रही है आप लोगों की हनुमान जी के अर्जेंट मैसेजेस की रिगार्डिंग रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, गाइडेंस मिली होगी, मैसेजेस मिले होंगे। अगर मिले हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनों के साथ में शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। किसी भी टॉपिक पर आप लोगों का कोई सवाल है, आप मुझसे जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। श्री राम, जय श्री हनुमान। पाल नंबर 3 कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो पाल नंबर 3 चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं हनुमान जी की तरफ से। वो आपको कौन से दिव्य संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर। पाल नंबर 3 के लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज। टेक रिस्क की एनर्जी है आप लोगों के लिए यहाँ पे। ट्रस्ट, लॉयल्टी, फोकस ऑन योर गोल्स की एनर्जी है। ओके, तो पायल नंबर 3 आप लोग हो सकता है चांसेस हैं कि आप लोग पायल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए हो, क्योंकि ये दोनों सेम कार्ड पायल नंबर 1 में भी आए थे। ओके, आप पायल नंबर 1 की इमेज से अट्रैक्ट हुए हो, शायद हो सकता है। ठीक है, अगर आप अट्रैक्ट हुए हो तो आपके लिए पायल नंबर 1 में भी मैसेजेस हैं। ठीक है, ओके, तो पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये आ रहा है पायल नंबर 1 कि आप लोगों ने रिस्क लेकर आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। टेक रिस्क, डरना नहीं है, रिस्क लेने से डरना नहीं है। लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ओके, तुम्हारा रास्ता क्लियर है। हनुमान जी ने तुम्हारे रास्तों की सारी उलझनों को दूर कर रखा है। बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखकर कदम को आगे बढ़ाना है। पहले यही एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। तो जो कुछ भी काज आप करना चाहते हो, जो कोई भी काम अपने लाइफ में आप करना चाहते हो अपने लिए औरों के लिए, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि गो फॉर इट। ओके, यस है आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर। और कहीं ना कहीं ये रास्ता आप लोगों को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा अपने लाइफ में, जो आपकी ही इच्छाओं को पूरा करने वाला रहेगा। तो आप लोगों ने अपने आप को रिस्क के साथ कनेक्ट करना है। रिस्क टेकर बनो अपने लाइफ में, आगे बढ़ो। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को हनुमान जी का ये भी दिव्य संदेश आ रहा है कि देखो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ना लॉयल्टी बना के रखो। ठीक है, ईमानदारी के साथ में काम करो, बेईमानी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। ठीक है, ईमानदारी के साथ में जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा जल्दी ग्रोथ पाओगे अपने लाइफ में, उतने ही तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी मजबूत रहेंगे। क्योंकि रिलेशनशिप का आधार होता है ट्रस्ट, ईमानदारी। ओके, किसी भी रिलेशनशिप का, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्यार हो, ठीक है, कोई भी संबंध हो हमारा लाइफ का, वहां पे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। हम कितना विश्वास करते हैं और कितना विश्वास रखते हैं किसी व्यक्ति पर। ओके, और हम कितना अपनी तरफ से ईमानदार हैं और कितना ईमानदारी हम अपनी तरफ से रखते हैं किसी व्यक्ति के लिए, कितनी ईमानदारी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें फैक्टर जो है हमारे लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप के बॉन्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप लोगों को इसी को खाद डालनी है, यही हनुमान जी बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी के ऊपर काम करते रहना है निरंतर। और ये चीज सिर्फ रिलेशनशिप के मामले में नहीं आती, ये चीज आपके खुद के भी बारे में आती है कि आपका अपने आप पर कितना ट्रस्ट है, आप अपने आप के साथ कितने लॉयल हो। ठीक है, क्योंकि हम जो है डेली बेसिस पर रूटीन तो अपने लिए बनाते हैं, लेकिन कितना फॉलो कर पाते हो आप अपने रूटीन्स को, कितना फॉलो कर पाते हो आप अपने लिए रिजोल्यूशंस को। जैसे 1 जनवरी आया तो हम अपने लिए ये सेट करते हैं ना कि इस साल में ये करूंगा,
तो कितना ऑनेस्ट रहते हो आप अपने साथ, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी। और आपको बोल भी रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप के साथ ही ईमानदार रहो भाई। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। और ट्रस्ट बना के रखो, अपने आप पर ट्रस्ट बनाओ, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट खोना नहीं है। ठीक है, बिलीव रखो अपने आप पे, क्योंकि आपके अंदर, आपके हृदय में हनुमान जी बसते हैं। आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि हनुमान जी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ट्रस्ट बना के रखना है, और ईमानदारी के साथ में अपने काम को करते रहिए। जो भी काज आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उसके प्रति ईमानदारी रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ फोकस बना के रखो। अगर आपका कोई गोल है लाइफ में, कोई उद्देश्य है जिसको आप पूर्ति चाहते हो अपने लाइफ में, किसी भी उद्देश्य की, तो वहां पे फोकस तो लगेगा ही। ठीक है, विदाउट फोकस आप किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। जब तक हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी हमारे इर्द गिर्द रहती है, हम किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो आपका फोकस लगेगा। ठीक है, कि आपको क्या अचीव करना है। इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करें। ठीक है, आपके लिए राम नाम का चांटिंग बहुत अच्छा रहेगा। पायल नंबर 3, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन करो, ध्यान धारणा करो। अगर आपको फोकस नहीं बैठ पाता, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो मैम हम, मेरा तो फोकस ही नहीं लग पाता, मैं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। ये आपके लिए हनुमान जी का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ठीक है, मेडिटेशन की एनर्जी में खुद को लेकर जाओ, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। चलो देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है हनुमान की तरफ से आपके लिए। पायल नंबर 3, 6 of Swords, Knight of Pentacles, 10 of Pentacles। ओके, पायल नंबर, लिटरली पायल नंबर 1 में भी सेम मनी की ऊर्जा थी, और आपके लिए सेम मनी की ऊर्जा आई है, पैसों की ऊर्जा आई है। तो कहीं ना कहीं पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2, आप दोनों लिटरली कनेक्टेड हो, या तो फिर आप उससे ही अट्रैक्ट हुए हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये चीज आ रही है पायल नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में। देखो, आपका आने वाले समय में हो सकता है, या फिर लिटरली आप ऑलरेडी रिलोकेशन कर चुके हो, अपने जगह परिवर्तन हो चुका है आप लोगों की लाइफ में, स्थान परिवर्तन नजर आ रहा है। हनुमान जी के आशीर्वाद से आप लोग जो है ना, किसी चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। तो यहाँ पे रिस्क तो लगेगा। ठीक है, रिस्क लेकर डिसीजन बनाना पड़ेगा, अगर आप किसी चीज से बाहर निकलना चाहते हो। ठीक है, या फिर किसी स्थान के पर परिवर्तन चाहते हो, किसी चीज में परिवर्तन चाहते हो, तो आप लोगों को रिस्क लेकर एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये आपको बोल रहे हैं हनुमान जी। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, क्लियर माइंडसेट के साथ में डिसीजन बनाओ, रिस्क लो। आप लिटरली वहां से मूव ऑन कर सकते हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई टॉक्सिक एनर्जी हो आप लोगों की लाइफ की। ठीक है, आप उससे मूव ऑन कर जाओगे आसानी से, ये आपको हनुमान जी बोल रहे हैं। और पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, पीछे मुड़ के फिर दोबारा से नहीं देखना है आप लोगों ने। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है इस वक्त। अगर आप लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हो अपने माइंड में, अगर आपका कोई विचार है कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, और आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं अपने करियर को सुधारने के लिए ये करूँ, मैं इस चीज में बहुत बेटर हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ अपने लाइफ में, क्या मैंने करना चाहिए, तो आपके लिए हनुमान जी ये भी बोल रहे हैं कि तुम उससे कर सकते हो। ठीक है, बस अपने आप को ना डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो, ये डिस्ट्रैक्शन इल्यूजन से दूर रखो, भ्रम से दूर रखो, कहीं ना कहीं फोकस बना के रखो अपना। और तुम जो है लिटरली उसमें सक्सेस ही पाओगे। अबंडेंस की ऊर्जा आप लोगों के लिए आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल से। तो आने वाले समय में हनुमान जी की कृपा से आप लोगों के लाइफ में संपन्नता है, संपूर्णता है, धन दौलत है, परिवार का प्यार है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बच्चों की किलकारी आप लोगों के घर में गूंजेंगी कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथों से ना ऐसे कर्म हो सकते हैं जहां पर जानवरों की सेवा भी हो, ऐसा भी कर्म कुछ आप लोगों के हाथों से आने वाले समय में हो सकता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पे। गाइडेंस देखते हैं पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। गाइडेंस आपके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा है। पायल नंबर 1 में भी सेम ही कार्ड आया था। ठीक है, ये भी कार्ड सेम था, लेकिन पोजीशन यहाँ पे थी, और ये अभी ये पोजीशन यहाँ पर है। एंड लॉस की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो पायल नंबर 3 आपके लिए हो सकता है आप लोगों ने ना कुछ खोया है अपनी लाइफ में, पॉसिबिलिटी है
कि कुछ आप लोग ऑलरेडी खो चुके हो अपने लाइफ में। हो सकता है किसी-किसी के लिए पैशन खोया है किसी ने अपने प्यार को खोया है, किसी ने अपने ईगो के वजह से अपने रिलेशनशिप को खोया है, ओके? हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों ने अपने लाइफ में लिटरली खोई हैं, तो हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि जो खोया है, वो दोबारा से तुम्हें प्राप्त हो सकता है, दोबारा से मिल सकता है यहाँ पे। बस रिस्क लेकर आगे बढ़ो अपने लाइफ में, ठीक है? जो बीत गया उसे जाने दो, जो तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हारे लिए ऊर्जा नहीं थी, वो जा चुकी है तुम्हारी लाइफ से। अब बस तुम्हें फ़ोकस होना है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है और जो चला गया उस चीज़ के पीछे मत भागो। पायल नंबर 3 क्लियर मैसेज है हनुमान जी का यहाँ पर आपके लिए। जो चली गई हैं चीज़ें आपके हाथों से, उनके पीछे भागना छोड़ो, ठीक है? और अपने लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करो जो आने वाली हैं। तो आपके लिए ढेर सारी यहाँ पे जो है ऐसी ईज़ी एनर्जी आ रही है, जिसको आप आराम से रिसीव कर सकते हो और वो है अबंडेंस आ रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं अबंडेंस संपूर्णता आ रही है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हो रही है आप लोगों के लिए। तो जो चीज़ें चली गई हैं, उनके पीछे भागना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है? पीछे मुड़ के नहीं देखना है उन चीज़ों के लिए आप आगे ही बढ़ने वाले हो, ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ने वाले हो और ग्रोथ कहीं न कहीं आपके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा है यहाँ पे। अल्टीमेटली माँ लक्ष्मी की कृपा है, आप उसी की ओर आगे बढ़ने वाले हो। ये आपके लिए हनुमान जी का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो पायल नंबर 3 मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी पायल नंबर 3 यहाँ पे देखो आप जो है यहाँ पे ना रेमेडी के तौर पर स्वीट कुछ अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हो हनुमान जी को मंगलवार के दिन, ठीक है? या फिर लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है? उनको कुछ दान कर सकते हो तो करो स्वीट के फॉर्म में, ठीक है? कोई भी स्वीट बना के उनको ऑफर करो और अ लाल फल तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, लाल फल आप अर्पित कर सकते हो हनुमान जी को। अनार या फिर एप्पल आप डोनेट कर सकते हो हनुमान जी को, ऑफ़र कर सकते हो, उनके चरणों में अर्पित कर सकते हो और प्रसाद के रूप में। और आप जो है यहाँ पे ना मोबाइल पे गजलक्ष्मी की जो है मोबाइल या फिर आपका जो भी स्क्रीन है लैपटॉप का स्क्रीन, आप लोग ना उसपे गजलक्ष्मी की फ़ोटो के साथ में काम करो, ठीक है? आप अपने घर में इस फ्रेम के भी साथ में काम कर सकते हो, इस फ़ोटो के साथ में भी काम कर सकते हो। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे। गजलक्ष्मी की फ़ोटो, ओके? इस इमेज के साथ में। ओके, तो पायल नंबर 3 ये रहे आप लोगों के लिए हनुमान जी के अर्जेंट मैसेजेस की रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिले हो, ढेर सारी इनसाइट्स मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनों के साथ में शेयर करना मत भूलना और पर्सनल रीडिंग चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट भी वहीं से बुक होंगी, ठीक है? जय श्री राम, जय श्री हनुमान।